क्या कोई लोक ऐसा है जहाँ जाने के बाद इंसान बूढ़ा नहीं होता? क्यों आज तक नागलोक से लौटकर कोई सच्चाई नहीं बता पाया? अगर नागलोक सिर्फ एक कल्पना है तो अलग अलग पुराणों में एक जैसी बातें क्यों कहते हैं? क्या नागमणि सिर्फ एक रत्न है? क्या पाताल भुवनेश्वर और वाराणसी सच में नागलोक के द्वार हो सकते हैं? सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। एक काली रात, चारों तरफ कड़कती ठंड, हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच काली रात में और सदियों पुरानी एक गुफा जिसमें एक साधु तपस्या में लीन था। ना ही किसी का साथ और ना किसी का आश्रय, केवल त्रिशूल और मंत्र जाप। ओम भट्ट नागराजाय नमः। गुफा के भीतर से डरावनी आवाज महसूस होती हुई, सांप की फुफकारने की आवाज, मानो साधु को अंदर बुला रही हो, कह रही हो क्या तुम सचमुच तैयार हो उस अनजान लोक की सीमा लांघने के लिए जहाँ से आज तक कोई लौटा नहीं। अगली सुबह साधु ने अपने प्राण त्याग दिए, एक संदेश देते हुए कि नागलोक एक कथा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जो हमारी जमीन के नीचे बसी है, जहाँ सिर्फ नाग देवताओं का राज है। एक ऐसी दुनिया जहाँ समय धीरे चलता है और जहाँ से लौटना लगभग नामुमकिन है, जो हमारी कल्पना से परे है। क्या ये सत्य है जो हमें नहीं पता, या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है? ग्रंथों के अनुसार एक ऐसा लोक है जहाँ कभी शेषनाग, वासुकी और तक्षक जैसे महान नाग देवताओं का राज्य था, और शायद आज भी है। पर सवाल ये आता है, क्या नागलोक धरती पर ही स्थित है या किसी दूसरे आयाम में है? कई साधु आज भी ध्यान और तप के समय कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति को महसूस करते हैं जो किसी ने ना की हो। आखिर क्यों विज्ञान भी नागलोक के रहस्य को सुलझा नहीं पाया है? क्या नागलोक से लौटना आसान है? आखिर नागलोक का द्वार कहाँ स्थित है? क्या विधि होती है ऐसे भव्य लोक में प्रवेश करने की? कहा जाता है कि यह लोक पाताल के नीचे है और इसके प्रवेश द्वार आज भी धरती पर कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि वे द्वार कहाँ हैं। आखिर नागलोक की शुरुआत कैसे हुई? किसने बनाया नागलोक? सबसे रहस्यमयी बात, क्या नागमणि असली है, और अगर है तो क्या यह मणि कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही रोमांच और भव्य यात्रा में ले जाने वाला हूँ जहाँ देवता भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। आज हम नागलोक के रहस्य और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। कई दशकों पहले जब संसार बिल्कुल नया था, उस समय ना ही कोई देवताओं का राज्य था और ना ही राक्षसों का विनाश। चारों ओर शांति थी। जन्म हुआ कश्यप ऋषि का, एक महान ऋषि, ज्ञानी और तपस्वी। उनकी दो पत्नियां थी, कद्रु और विंता। दोनों बहनें थी और यहीं से शुरू हुई नागों की कथा। कद्रु की इच्छा थी कि उन्हें सबसे वीर, बलशाली और चतुर पुत्र प्राप्त हो। समय बीता और कुछ ऐसा ही हुआ जिसकी कल्पना कद्रु ने भी नहीं की थी। कद्रु ने 1000 नागों को जन्म दिया जिनके नाम थे शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म और अनेकों अन्य। सभी नाग विशाल थे, आंखें जलती हुई अग्नि की तरह। सभी नागों में सबसे शांत और चतुर थे शेषनाग। शेषनाग को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि वे सारी धरती को अपने फन पर उठाएंगे और जब सब नष्ट हो जाएगा तब केवल शेषनाग ही बचेंगे। अब सोचिए, ये नाग कोई साधारण जीव नहीं थे, यह देवता भी थे, रक्षक भी थे और विनाशक भी। इनका अस्तित्व प्रकृति की तरह था, जो बनाती भी है और मिटाती भी है। आप यह तो जानते ही होंगे कि दशकों से सांपों और गरुड़ के बीच शत्रुता का संबंध है। आइए जानते हैं कैसे। एक दिन कद्रु और उनकी बहन विंता के बीच विवाद हुआ और दोनों ने शर्त लगाई। अंत में विंता शर्त हार गए और दंड स्वरूप उन्हें अपनी ही बहन की दासी बनना पड़ा। यह शर्त कद्रु के पुत्रों ने छल से जीती थी और गरुड़, जो विंता के पुत्र थे, वह यह सब देखकर क्रोधित हो गए और तभी से जन्म हुआ नागों और गरुड़ वंश की शत्रुता का। नाग और गरुड़ के बीच विवाद होता ही रहता था। कई नाग तो अधर्म और अहंकार का सहारा भी लेते थे। तभी ब्रह्मा जी ने शेषनाग को आदेश दिया कि वे तप करें ताकि भविष्य में धरती को नागों के कहर से बचाया जा सके। उनकी बात मानते हुए शेषनाग हिमालय के शिखरों पर जाकर हजारों सालों तक तप करने लगे। तभी से वे धैर्य और शक्ति के देवता कहलाने लगे। समय बीता और नागों ने असुरों के साथ मिलकर देवताओं को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया, केवल वासुकी को छोड़कर, जिन्होंने अपने आप को समुद्र मंथन के समय रस्सी बनने के लिए अर्पित किया था।
उन्होंने पाताल लोक, जो पृथ्वी के नीचे 7 स्तरों में स्थित है, वहां भी निवास किया। कहा जाता है कि वहां सोने के महल, मणियों की दीवारें और दूध की नदियां बहती हैं। उस लोक में ना तो मृत्यु का भय है, ना रोग का, बस एक रहस्य है जो किसी ने आज तक पूरी तरह समझा ही नहीं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि नागलोक का वर्णन केवल 1 या 2 पुराणों में नहीं, बल्कि कई महापुराणों में विस्तार से किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि प्राचीन समय में कई महायोगियों और ज्ञानियों ने इस अद्भुत लोक को देखा और अनुभव किया है। पुराणों के अनुसार पृथ्वी के भीतर 7 लोक स्थित हैं। उनके नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह केवल कुछ ही लोगों को पता है। नागलोक को अक्सर पाताल लोक का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन यह लोक पाताल लोक के भी एक विशेष और अद्भुत स्थान में स्थित है, जहाँ केवल नागों को जाने की अनुमति है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण में नागलोक का उल्लेख एक बहुत ही रहस्यमय और भव्य स्थान के रूप में किया गया है। इनमें लिखा है, जहाँ दीवारें सोने की हैं, छतें हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई हैं और नदियाँ दूध और अमृत से बहती हैं। नागलोक में कई शक्तिशाली नाग देवता वास करते हैं, जैसे कि शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया है, वासुकी, जिन्होंने अमृत को समुद्र से निकालने के लिए अपने आप को रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों की सहायता के लिए अर्पित किया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि नागलोक की सबसे रहस्यमय बात क्या है? नागलोक की समय रेखा। माना जाता है कि नागलोक का समय पृथ्वी के समय से बहुत धीरे चलता है। पृथ्वी के कई साल नागलोक के लिए 1 दिन के बराबर है। यही कारण है कि जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। केवल वही वहां जा सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो और जिसका शरीर सत्व से भरपूर हो। कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल एक काल्पनिक लोक है, लेकिन पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। और अगर विज्ञान की नजर से देखा जाए तो ऐसे कई रहस्य हैं जो नागलोक की ओर इशारा करते हैं। चलिए बात करते हैं नागमणि की। कई लोगों का कहना है कि जिस चीज की सबसे ज्यादा बात होती है वह या तो कोई कल्पना होती है या इतनी अनमोल कि आम इंसान उस तक पहुंच ही नहीं सकता। नागमणि ऐसा ही एक रहस्यमय रत्न है। यह कोई आम रत्न नहीं है, बल्कि एक खास शक्ति वाला रत्न है जो प्रकृति के गहरे राज को बदल सकता है। पुरानी कहानियों और किताबों में बताया जाता है कि नागमणि एक जीवित मणि है। यह मणि सिर्फ उन नागों के पास होती है जो नागलोक में बड़े स्तर वाले होते हैं और जिनका संबंध शेषनाग जैसे शक्तिशाली नागों से होता है। कुछ ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि नागमणि का उपयोग समय को मोड़ने, प्रकृति के नियम को बदलकर किसी को भी देवता बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह केवल उन लोगों को ही प्राप्त होती है जो नागलोक की परीक्षा में सफल होते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक महाज्ञानी और योगी ने कई वर्षों तक तपस्या करके नागलोक की सुरंग में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक विशाल चट्टान के नीचे हरी चमकती हुई वस्तु देखी, जैसे चांदनी का टुकड़ा पत्थर में समाया हो। वह नागमणि थी। जैसे ही उन्होंने उस मणि को छुआ, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। यह वस्तु केवल जागृत आत्माओं की है, तुच्छ इच्छा रखने वालों की नहीं। चारों तरफ अंधेरा हो गया और वह योगी अचानक गायब हो गया। क्या उसने नागलोक में प्रवेश कर लिया? पर क्या आपने सोचा है कि आखिर नागमणि का जन्म कैसे हुआ? आइए अब मैं आपको नागमणि की रचना की रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। कहते हैं कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी, चारों दिशाओं में जीवन का निर्माण हो रहा था। धरती, आकाश, जल और अग्नि सबने अपने अपने रूप में जीवन को अपनाया। लेकिन धरती के नीचे जहाँ अंधेरा और शांति का साम्राज्य था, वहाँ एक अलग तरह का जीवन पनप रहा था। वह एक ऐसा स्थान था जहाँ शेषनाग जैसे महाशक्तिशाली नागों का वास था और जिसे हम आज नागलोक के नाम से जानते हैं। ये नाग साधारण प्राणी नहीं थे और ना ही इनकी साधारण नागों से तुलना की जा सकती है। इनके पास थी सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति और समय के साथ चलने की कला। नागलोक की गहराइयों में एक पवित्र गुफा थी जिसे काल सर्प गुफा कहा जाता था। यह गुफा इतनी गहरी थी कि वहां सूरज की किरणों का पहुंचना भी मुश्किल था। लेकिन अंधेरे में भी एक हल्की नीली सी चमक थी जो गुफा की दीवारों से निकलती थी। कहते हैं यह चमक उस शक्ति की थी जो सृष्टि के निर्माण के समय बची थी, वही शक्ति जो बाद में नागमणि बनने वाली थी। एक दिन जब चंद्रमा अपनी पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, शेषनाग को सपने में भगवान ब्रह्मा बोले, हे शेषनाग,
तुम धरती को अपने फनों पर थामे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम एक ऐसी शक्ति को जन्म दो जो समय और प्रकृति के नियमों को संतुलित करे। यह शक्ति होगी एक दिव्य नागमणि की, एक जीवित मणि जो न केवल नागलोक की रक्षा करेगी बल्कि सृष्टि के गुप्त ज्ञान को भी संभालेगी। शेषनाग ने आंखें खोली और अपने सबसे विश्वास पात्र नाग वासुकी और तक्षक को बुलाया। उन्होंने उन दोनों से काल सर्प गुफा में जाने को कहा। वहां एक यज्ञ करना होगा जिसमें शेषनाग अपनी शक्ति और तप का बलिदान देंगे। वासुकी ने पूछा, हे शेषनाग, क्या यह मणि इतनी शक्तिशाली होगी कि उसे संभालना भी कठिन हो जाएगा? शेषनाग मुस्कुराकर बोले, यह मणि केवल उसी के पास रहेगी जो उसका सम्मान करेगा और इसे स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगा। नागलोक के सारे नाग काल सर्प गुफा में इकट्ठा हुए। वहां एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया गया जिसमें अग्नि नहीं बल्कि नीली चमक वाली शक्ति जल रही थी। शेषनाग ने अपने फनों से उस चमक को स्पर्श किया और वासुकी ने अपने शरीर की ऊर्जा उसमें डाली। तक्षक ने अपने विष की एक बूंद उस कुंड में डाली जो अब जीवन देने वाला अमृत बन गया। सारे नागों ने एक साथ मंत्रों का जाप शुरू किया। कई दिनों और रातों तक यज्ञ चलता रहा। आखिरकार पूर्णिमा की आखिरी रात को कुंड के बीच से एक चमकदार गोला उठा। यह गोला इतना तेजस्वी था कि नागों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वहां एक नीला रत्न तैर रहा है। यह था नागमणि, ना साधारण पत्थर ना कोई आभूषण। यह मणि जैसे सांस ले रही थी, मानो उस मणि की अपनी चेतना थी। उसकी चमक में एक जीवन स्पंदन था, जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। शेषनाग ने नागमणि को अपने फनों पर उठाया और कहा, यह मणि अब नागलोक की आत्मा है। इसे वही धारण करेगा जो सृष्टि के नियमों का पालन करेगा। शेषनाग ने देखा कि वासुकी और तक्षक दोनों ने इस यज्ञ में अपनी शक्तियां दी हैं। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि नागमणि को पहले एक गुप्त जगह पर रखा जाए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। नागलोक के बीच में एक पवित्र सरोवर था जिसे अमृत सरोवर कहा जाता था। शेषनाग ने नागमणि को उस सरोवर के बीच में एक कमल के फूल पर रखा। कमल ने जैसे मणि को अपनाया और उसकी पंखुड़ियों ने उसे ढक लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीता और नागमणि की खबर धरती पर भी फैलने लगी। अर्जुन के पौत्र जन्मय के समय में इस नागमणि की चर्चा हर ओर थी। जन्मय एक महान राजा थे, लेकिन उनके मन में नागों के प्रति क्रोध था क्योंकि उनके पिता की मृत्यु एक सर्पवंशी से हुई थी। उन्होंने सर्प सत्र शुरू किया जिसमें सारे नागों को जलाने की योजना थी। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी ने शेषनाग से प्रार्थना की और इस यज्ञ को रोकने को कहा, क्योंकि अगर यह यज्ञ संपन्न हुआ तो नागलोक के साथ साथ मणि भी जल जाएगी। शेषनाग ने वासुकी को समझाया कि नागमणि को कोई नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि यह सृष्टि की शक्ति है, लेकिन हमें जन्मय को सत्य का रास्ता दिखाना होगा। शेषनाग ने युवा नाग का रूप धारण किया जिसका नाम आस्तिक था और धरती पर आ गए। आस्तिक जन्मय के यज्ञ में पहुंचा और उसने राजा को नागों की कहानी सुनाई। उसने बताया कि नागमणि कोई लालच या रत्न नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। उसने यह भी कहा कि नाग और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सारी बातें सुनकर जन्मय का हृदय पिघल गया और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। मान्यता है कि नागमणि आज भी अमृत सरोवर के कलश में सुरक्षित है। कहते हैं यह भव्य मणि समय समय पर उन लोगों के सामने आती है जो सच्चे दिल से सृष्टि की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इसे धारण करना आसान नहीं। जो इसे अपने स्वार्थ के लिए चाहता है वह कभी इसका दर्शन नहीं कर पाता। तो यह थी नागलोक की रचना की रहस्यमयी कथा। लेकिन कलयुग में भी कई ऐसी रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनमें मान्यता है कि वे सीधे नागलोक की ओर जाती हैं। नागलोक की ये रहस्यमयी सुरंगें भारत में कई भागों में फैली मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि जन्मय जो अर्जुन के पौत्र थे उनके पास ऐसी एक सुरंग का रहस्य था जो सीधे नागलोक को जाती थी। यह सुरंग प्रयागराज के इलाहाबाद के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर के नीचे बताई जाती है। ऐसे ही एक सुरंग का उल्लेख उत्तराखंड के पाताल भुवनेश्वर में भी मिलता है, जहां गुफाओं के भीतर नागों की आकृतियां, उनके आकार और उनकी शयन स्थिति आज भी देखी जा सकती है। ये सुरंगें समय से भी परे हैं। यही बात इन्हें इतनी रहस्यमयी और खास बनाती हैं। अंदर जाने वाला व्यक्ति बाहर आने पर यह पाएगा कि पृथ्वी पर कई वर्ष बीत चुके हैं, जबकि अंदर उसे
कुछ पल ही बीते महसूस हुए होंगे। यह रहस्य समय के चक्र पर नागलोक के नियंत्रण को दर्शाता है। क्या नागमणि ही वह रहस्य है जो समय की गति को मोड़ सकती है? अपने आप में एक टाइम डोमेन हो सकती है जहां प्रकृति के नियम आम दुनिया से अलग काम करते हैं। आसान शब्दों में यह एक ऐसी रहस्यमयी जगह हो सकती है जहां समय और प्रकृति का व्यवहार हमारी समझ से बिल्कुल अलग होता है। जब हम सोचते हैं कि अब शायद नागलोक के सारे रहस्य खुल चुके होंगे, तभी एक और परत खुलती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख पाताल की अंतिम सीढ़ी के नाम से हुआ है। माना जाता है कि यह जगह न केवल भौतिक रूप से पृथ्वी के नीचे स्थित है, बल्कि समय और चेतना के स्तर पर भी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इसे कालमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, जहाँ ना समय चलता है, ना बुढ़ापा आता है और ना ही मृत्यु होती है। यहाँ का वातावरण इतना सूक्ष्म है कि साधारण मनुष्य की चेतना वहाँ टिक ही नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थे नागलोक के कुछ अनसुलझे अनकहे रहस्य। अगर आपको भी कुछ रहस्यों के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।